हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्ट विद आर्ट। सो आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। इससे पहले मैंने राजस्थानी के पढ़ाए हैं, अभी मैं पहाड़ी के बना रही हूँ, फिर मैं मुगल के पढ़ाऊंगी, ठीक है, फिर डेक्कन के। सो इस तरीके से हम फाइन आर्ट्स का सिलेबस एमसीक्यूज के बेस पर कंप्लीट करेंगे। एंड चलिए फिर आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, रूलर्स ऑफ डैश वर द आर्डेंट वर्शिपर्स ऑफ विष्णु एंड शिवा। कौन से स्कूल के रूलर्स जो थे वो वर्शिपर्स थे विष्णु और शिवा के, ठीक है। सो इसका आंसर है मंडी स्कूल। मंडी स्कूल के जो लोग थे, या फिर मंडी स्कूल हम गए, इसके जो पीपल थे वो वर्शिपर्स थे विष्णु और शिवा के। सो जो मंडी रूलर्स थे वो डिवोटीज थे, एक तरीके से फॉलोअर्स कह सकते हैं हम विष्णु भगवान के और शिव भगवान के। तो आपको जो है शिव भगवान के रिलेटेड पेंटिंग्स भी देखने के लिए मिलेंगी और उसके साथ आपको कृष्णा लीला के थीम्स भी देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर है मंडी स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द पैट्रनेज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स द गुलेर स्कूल फ्लरिश्ड। किसके पैट्रनेज में, कौन से राजा के पैट्रनेज में गुलेर स्कूल फ्लरिश्ड हुआ, यानी कि फला फूला। तो राजा गोवर्धन चंद के पैट्रनेज में गुलेर स्कूल जो है बहुत ज़्यादा फ्लरिश हुआ, राजा गोवर्धन चंद, ठीक है। गुलेर कांगड़ा फेज जो है सबसे पहले गुलेर में जो है देखने के लिए मिला आपको, जो कि एक रॉयल फैमिली की ब्रांच से निकला। एंड ये किसके पैट्रनेज में हुआ, राजा गोवर्धन चंद के। गुलेर artist Pandit Seu and his sons Manak and Nansuk are attributed with changing the courses of painting around 1730 to 40 to a new style, ठीक है। गुलेर आर्टिस्ट के नाम बता रखे हैं पंडित सेऊ, और उनके सन मनक और नैनसुक जो है उन्होंने पेंटिंग का स्टाइल चेंज करने के लिए उनको जो है रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। द न्यू स्टाइल वॉज रेफर्ड टू एज प्री कांगड़ा और गुलेर कांगड़ा कलम, ठीक है। जो न्यू स्टाइल है उसको प्री कांगड़ा भी कहते हैं या फिर गुलेर कांगड़ा कलम भी कहते हैं। गुलेर कांगड़ा स्टाइल इज मोर रिफाइंड, सबड्यूड एंड एलिगेंट कंपेयर टू द बोल्ड वाइटिलिटी ऑफ बसौली स्टाइल। यहाँ पर गुलेर कांगड़ा के बता रखा है कि ये जो और ज़्यादा रिफाइंड था और ज़्यादा एलिगेंट था ये स्टाइल, ठीक है, गुलेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इमर्ज्ड विद अ डिस्टिंक्टिव स्टाइल वेयर फिगर हैड अ प्रोमिनेंट चिन एंड अ वाइड ओपन आईज एंड लैविश यूज ऑफ ग्रे एंड टेराकोटा रेड कलर्स। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बता रखी हैं, आपको बताना है कि कौन सा स्कूल है जिसके ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। तो कौन से स्कूल की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये कुल्लू स्कूल की कैरेक्टरिस्टिक्स है, जिसमें कि वाइड फिगर, प्रोमिनेंट चिन, ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। यहाँ पर कुल्लू जो है डेवलप हुआ था एक पर्टिकुलर स्टाइल, कुल्लू डेवलप्ड अ पर्टिकुलर स्टाइल इन विच पीपल हैड अ प्रोनाउंस्ड चिन एंड वाइड ओपन आइज। प्रोनाउंस्ड चिन थे, वाइड ओपन आइज थी, वाइल द बैकग्राउंड वॉज लेविशली पेंटेड इन ग्रे एंड टेराकोटा रेड। जो बैकग्राउंड का कलर है वो लेविशली जो है ग्रे से पेंट किया जाता था, बहुत ज़्यादा टेराकोटा रेड होता था। सांगरी रामायण इज अ वेल नोन सेट पेंटेड इन द लास्ट क्वार्टर ऑफ 17th सेंचुरी इन द कुल्लू वैली। एक एग्जाम्पल दे रखा है कि जो सांगरी रामायण है वो सबसे इंपॉर्टेंट एक पेंटिंग ऐसी है जो 17th सेंचुरी में वहाँ पर मिली हमें कुल्लू वैली में। स्टाइल ऑफ द पेंटिंग इन दिस कलेक्शन डिफर्स फ्रॉम वन अनदर, लीडिंग टू assumptions that different painters painted them। और जो इनका स्टाइल है, ये जो सेट ऑफ पेंटिंग मिला है, इनका जो स्टाइल है कुल्लू स्कूल से जो हमें मिला है वो थोड़ा डिफरेंट है, जिससे ये पता चलता है कि शायद डिफरेंट डिफरेंट आर्टिस्ट ने उसे पेंट किया है। नूरपुर आर्टिस्ट ऑल्सो थॉट टू हैव केप्ट द ब्रिलियंट कलर्स ऑफ बसौली विद द टाइनी फिगर्स टाइप ऑफ कांगड़ा when the Basoli style had outgrown itself and matured into the Kangra style. Next question है, गीत गोविंद is most outstanding set of works in Kangra style of which of the following painters। जो गीत गोविंद है ये किसके सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आउटस्टैंडिंग वर्क्स में से एक है, तो हमें नाम बताना है पेंटर का। तो मनकू यहाँ पर जो है इनको हम मनक भी कहते हैं, मनकू भी कहते हैं, तो इनका ये काम है गीत गोविंद। जो मनक है इनको जो है मनकू भी कहा जाता है, ये फाउंडर हैं गुलेर स्कूल के। हाउएवर इनके जो ब्रदर हैं नैनसुख, हु लेटर बिकेम द कोर्ट पेंटर ऑफ राजा बलवंत सिंह ऑफ जसरोता। जो इनके भाई हैं नैनसुख, जो कि बाद में कोर्ट पेंटर बन गए थे, किसके, राजा बलवंत सिंह ऑफ जसरोता के। इज क्रेडिटेड विद फॉर्मली एस्टैब्लिशिंग द गुलेर स्कूल। उनको भी क्रेडिट किया जाता है कि उन्होंने भी गुलेर स्कूल को एस्टैब्लिश किया था। मनक्स मोस्ट नोटेबल वर्क इज अ ग्रुप ऑफ गीत गोविंद पेंटिंग। इनका जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो है गीत गोविंद की पेंटिंग्स, क्रिएटेड अराउंड 1730 से गुलेर में इन्होंने क्रिएट की थी, विच प्रिजर्व सम बसौली फीचर, जिसके अंदर आपको कुछ बसौली के फीचर्स देखने के लिए मिलेंगे। मोस्ट नोटेबली द प्रोफ्यूज यूजेज ऑफ बीटल विंग कैसिंग्स, और सबसे ज़्यादा बीटल विंग कैसेज देखने के लिए मिलेंगी। गीत गोविंद सॉन्ग ऑफ द कॉवर्ड इज अ संस्कृत डिवोशनल पोएम बाय जयदेवा एंड इज साइकिल ऑफ 24 सॉन्ग्स। जो गीत गोविंद है एक तरीके से संस्कृत डिवोशनल पोएम है, इसके अंदर 24 गाने आपको देखने के लिए मिलेंगे जो कि जयदेवा ने कंपोज की है।
दीज पेंटिंग्स आर फॉर्म अ लॉन्ग सीरीज इन विच ईच इलस्ट्रेट्स अ सिंगल वर्स। ये जो पेंटिंग है बहुत लंबी सीरीज है जिसमें कि एक पेंटिंग जो है एक वर्स को इलस्ट्रेट करती है। ठीक है, अब आप समझ सकते हैं कि कितनी लंबी पेंटिंग्स होंगी, क्योंकि एक वर्स को सिर्फ एक पैराग्राफ को एक पेंटिंग रिप्रेजेंट कर रही है, इलस्ट्रेट कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द कांगड़ा स्टाइल इज बाय फार द मोस्ट पोएटिक एंड लिरिकल ऑफ इंडियन स्टाइल्स, मार्क्ड विद सीरीन ब्यूटी एंड डेलिकेसी ऑफ एग्जीक्यूशन। ठीक है, यहाँ पर एक लाइन दी हुई है, द कांगड़ा स्टाइल इज बाय फार द मोस्ट पोएटिक एंड लिरिकल ऑफ इंडियन स्टाइल्स, मार्क्ड विद सीरीन ब्यूटी एंड डेलिकेसी ऑफ एग्जीक्यूशन। ठीक है, Tira Sujanpur emerged as the most prolific painting center under Raja Sansar Chand's patronage. Which of the following statements is true? तो ये जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं ये बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर है बोथ 1 and 2। जो कांगड़ा स्टाइल है वो एक नेचुरलिस्टिक और ग्रेट अटेंशन है, अटेंशन इज पेड टू डिटेल। उन्होंने बहुत ही ज़्यादा अटेंशन डिटेल पे दी है। फॉलेज जो है डिपिक्ट वास्ट और वेरिड फॉलेज आपको देखने के लिए मिलेगी, और ये जो है यहाँ पर मल्टीपल शेड्स ऑफ ग्रीन भी आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या हैं कांगड़ा स्कूल के, की डेलिकेसी ऑफ लाइन, द ब्रिलियंस ऑफ कलर्स एंड द माइन्यूटनेस ऑफ डेकोरेटिव डिटेल। माइन्यूटनेस आपको देखने के लिए मिलेगी, डेकोरेटिव जो डिटेल्स हैं। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। तो अब दूसरी है, तीरा सुरजनपुरा जो है एक टाउन है एंड म्यूनसिपल काउंसिल है हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में। द टाउन इज सिचुएटेड इन द हिमालयन फुटहिल्स ऑन द साउदर्न बैंक ऑफ बीज रिवर्स एंड वाज फाउंडेड बाय कटौच डायनेस्टी इन द 18th सेंचुरी। ठीक है, ये जो है फाउंड की गई थी 18th सेंचुरी में। It was a hub for Kangra style miniature paintings and Hindu temples built in an unusual blend of traditional Nagaral architectural shrines and Mughal architectural palaces, the later embellished with flowery murals of Ramayana and Mahabharata legends. तो सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है यहाँ पर, कि यहाँ पर बहुत सारे हिंदू टेम्पल्स बने हुए हैं नागर स्टाइल के आर्किटेक्चर में। ठीक है, मुगल आर्किटेक्चरल पैलेसेस भी हैं। ठीक है, सो सेकंड स्टेटमेंट और फर्स्ट स्टेटमेंट दोनों करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बारामासा पेंटिंग्स कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी फोलियोज। बारामासा पेंटिंग में कितने फोलियोज हैं? 12। ठीक है, 12 फोलियोज। बारामासा पेंटिंग्स जो हैं वो 12 फॉलियोज को इलस्ट्रेट करती हैं। मोड्स ऑफ लव और कॉर्डशिप अप्रोप्रिएट टू ईच मंथ ऑफ द ईयर हैड बिकम अ पॉपुलर थीम इन द हिल्स ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी पे ये बहुत इंपॉर्टेंट और एक मेजर थीम बन गया था। एन अकाउंट ऑफ बारामासा इज गिवन बाय केशव दास इन द 10th चैप्टर ऑफ कवि प्रिया। ठीक है, एक अकाउंट अगर हम देखें बारामासा के बारे में किसने बताया? केशव दास ने बताया है 10th चैप्टर में कवि प्रिया के। He thus described the hot months of Jeshta which falls in the months of May and June। तो वो ज्येष्ठ के बारे में बताते हैं जो कि मई और जून में आता है। The painter takes utmost delight in depicting all analogues as described by the poet। जो पेंटर हैं वो एक बहुत ही ज़्यादा डिलाइट उन्हें फील हो रहा था जब भी वो डिपिक्ट कर रहे थे, और जितने भी पोएट ने एनालॉग्स बनाए हैं उसको डिपिक्ट कर रहे थे, मतलब पेंटिंग के रूप में डिपिक्ट कर रहे थे, तो उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था। दस पेंटिंग इज द नेशनल म्यूजियम ऑफ न्यू दिल्ली। ये जो पेंटिंग अभी नेशनल म्यूजियम ऑफ न्यू दिल्ली में है। ठीक है, सो इसका आंसर है 12 फॉलियोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें मैच करना है, टाइम पीरियड मैच करना है किंग का। तो अगर आपको एक किंग का भी टाइम पीरियड अच्छे से पता है तो आप जो है मैच कर सकते हो। जैसे राजा संसार चंद का जो टाइम पीरियड है वो अराउंड 1775 से 1823 तक का है। ठीक है, आपको पता चल गया कि ए का 4 है यहाँ पर, बाकियों में ए का 4 नहीं दिख रहा है, तो यानी कि ए का 4 आपको एग्जैक्ट पता है, या फिर आपको सी का पता है कि सी का 2 ही है। ठीक है, तो किसी एक का भी अगर आपको पता है तो आप सारे के सारे एमसीक्यूज सॉल्व कर सकते हो। तो राजा संसार चंद का 1775 से 1823, दलीप सिंह का 1695 से 1743, सी का है आपका 2 1744 से 1773, और कृपाल पाल का है 1 1678 से 1695 तक। ठीक है, तो इसका ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग थीम्स ऑफ पेंटिंग्स वर पेंटेड इन कांगड़ा स्टाइल। कांगड़ा स्टाइल में कौन से थीम की पेंटिंग्स बनते थे? गीत गोविंद, नल दमयंती, रागमाला, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो सारे टाइप के पेंटिंग बनते थे कांगड़ा स्टाइल में, इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। तो कांगड़ा स्टाइल की पेंटिंग्स हैं, जैसे कि मैंने बताया आपको कि पेंटिंग्स इन द कांगड़ा रिलीजन ब्लॉसम्ड अंडर द पैटर्नेज ऑफ रिमार्केबल राजा संसार चंद्र के टाइम पर जो है कांगड़ा स्टाइल फ्लरिश हुआ था 1775 से 1823 तक। ठीक है, टाइम पीरियड याद रखना। मोस्ट पॉपुलर जो थीम्स होते थे इनके भगवत पुराण, गीता गोविंद, नल दमयंती, बिहारी सतसई, रागमाला, बारामासा। ठीक है, और ये जो है इनकी जो पेंटिंग्स हैं कांगड़ा स्टाइल की वो ज़्यादातर किसको एट्रीब्यूट है? नैनसुख फैमिली को। ठीक है, इनके जो है फीचर्स आप अच्छे से पढ़ लेना, तो इसका आंसर है ये ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट एंड मोस्ट ड्रामेटिक एग्जाम्पल ऑफ वर्क फ्रॉम द हिल स्टेट्स इज फ्रॉम विच स्टाइल। सबसे ज़्यादा ड्रामेटिक एग्जाम्पल के काम हमें हिल स्टेट्स में से कौन से स्कूल से के स्टाइल से मिले हैं? बसौली स्कूल से। ठीक है, बसौली।
सो जो बसौली है वो फर्स्ट एंड मोस्ट स्पेक्टेकुलर एग्जाम्पल है क्राफ्टमैनशिप का फ्रॉम द हिल स्टेट्स। जो अगर आप हिल स्टेट्स की बात करें तो वहाँ पर जो है सबसे इंपॉर्टेंट स्कूल कौन सा फ्लरिश हुआ था, बसौली स्टाइल। बसौली पेंटिंग इज अ स्टाइल ऑफ पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग दैट फ्लरिश्ड इन द इंडियन हिल स्टेट्स ड्यूरिंग द 17th एंड 18th सेंचुरी। जो बसौली पेंटिंग का स्टाइल है वो पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग का स्टाइल है जो कि 17 से 18 सेंचुरी के बीच में फ्लरिश हुआ था। ठीक है, वाइब्रेंट कलर्स और लाइन का इसमें काफ़ी अच्छा यूज़ है। इट इज़ अ कैरेक्टराइज्ड बाय स्ट्रॉन्ग यूज ऑफ प्राइमरी कलर, इसमें यूज़ किए गए हैं वार्म येलो फिलिंग द बैकग्राउंड एंड होराइजन स्टाइलाइज्ड ट्रीटमेंट्स ऑफ वेजिटेशन एंड रेज्ड वाइट पेंट फॉर इमिटेटिंग द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पर्ल्स इन ऑर्नामेंट्स। तो देख सकते हैं आप कि येलो का यूज़ किया गया है, वाइट का यूज़ किया गया है पर्ल्स को दिखाने के लिए, ऑर्नामेंट्स में दिखाने के लिए। ठीक है, सो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट स्कूल बसौली जो हिल स्टेट्स का है, ठीक है, यही इसमें पूछा गया है, तो इसका आंसर है बसौली स्टाइल। Of the following remained a favorite theme among poets and painters of the पहाड़ी स्टाइल। कौन सा ऐसा फेवरेट थीम रहा है पहाड़ी स्टाइल के पेंटर्स के लिए और पोएट्स के लिए कि जिस पर उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है? तो इसका आंसर है अष्टनायिका। ठीक है, अष्टनायिका 8 तरीके की नायिका होती हैं। एक अभिसारिका नायिका, इंतजार करती हुई नायिका, रोती हुई नायिका। ठीक है, इस तरीके की करके 8 तरीके की नायिका बताई गई हैं। पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग जो है, पेंटिंग्स फ्रॉम माउंटेन आप कह सकते हैं, इज एन अम्ब्रेला वर्ड फॉर टाइप ऑफ इंडियन पेंटिंग्स दैट ओरिजिनेटेड इन द हिमालयन हिल किंगडम। हिमालयन हिल किंगडम में ये ओरिजिनेट हुआ, नॉर्थ इंडिया में 17 से 18 सेंचुरी के बीच में। और ये जो है लार्जली इन्होंने मिनिएचर फॉर्म में काम किया है। पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग जो है इसमें कुछ टाउन्स आते हैं जैसे बसौली, गुलेर, कांगड़ा, जिसके बारे में हम अभी से पढ़ते हुए आए हैं, कुल्लू मंडी, चंबा, बिलासपुर, जम्मू। ठीक है, और कुछ और वेस्टर्न हिल्स हिमालयस भी आते हैं। विच emerged as सेंटर ऑफ पेंटिंग इन द 17th to 19th सेंचुरी। ठीक है, ये सारे जो है 17 से 19 सेंचुरी के बीच में मर्ज हुए थे। द अनएंडिंग लव ऑफ हिंदू डाइटीज राधा एंड कृष्णा इज द कोर थीम ऑफ पहाड़ी पेंटिंग। जो अनएंडिंग लव है हिंदूज का भगवान राधा कृष्ण भगवान जी के लिए, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थीम है पहाड़ी पेंटिंग्स का। ठीक है, पहाड़ी पेंटिंग जो है इवॉल्व हुई थी मुगल पेंटिंग से और प्राइमरली पैटर्नाइज की गई राजपूत मोनार्क्स ने। बेसिकली राजपूत लोगों ने उनको पैटर्नाइज किया था, यानी कि पैसा दिया था उनको काम कराने के लिए। हु गवर्नड मोस्ट ऑफ द रीजन्स एंड इट गिव बर्थ टू न्यू स्टाइल इन इंडियन पेंटिंग, जिसकी वजह से इसको एक नया इंडियन पेंटिंग का स्टाइल मिल गया है। डिपिक्शन ऑफ अष्टनायिका और 8 हीरोइंस इज वन ऑफ द मोस्ट पेंटेड थीम्स इन द पहाड़ी पेंटिंग। इट इन्वॉल्व्स द डिपिक्शन ऑफ वुमेन इन वेरियस डिस्पोजिशंस एंड इमोटिव स्टेट्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 8 तरीके की नायिका दिखाई गई हैं। ठीक है, इमोटिव स्टेट्स में उनके डिफरेंट डिफरेंट इमोशन स्टेट्स होते हैं। एक एक जो है, जैसे अभी आपको यहाँ पर नाम दिए गए हैं, उत्का नायिका, स्वाधीना पतिका, वसक सज्जिका, ठीक है, कलाहंतरिता। ठीक है, ये सारी जो नायिका के नाम है कि कोई नायिका वेट कर रही है, कोई नायिका प्यार में है, कोई नायिका जो है बहुत ही ज़्यादा सुंदर सज रही हैं, वो अपने आप को देख रही हैं, कोई नायिका जो है रो रही हैं कि उनके पति उनको छोड़कर चले गए हैं, कोई नायिका जो है बहुत ज़्यादा परेशान है। तो इस तरीके से 8 नायिका दिखाई गई हैं। सो गाइज, आज की वीडियो में इतने क्वेश्चन थी एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी अभी सीयूईटी की तैयारी कर रहे हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।